महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं। अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था और आज हालात ये हैं कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नहीं बता पा रहा कि उन्होंने इन 7 माह के अंदर क्या पाया, अवाम को कितना रिलीफ दिया या दिया भी है नहीं, महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज़्यादा हैं। अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। मकसद तो सिर्फ इतना था कि अपने मुकदमात माफ़ करवाए जाएँ, मनपसंद कानून साजी की जाए, नैब को किसी तरह दफन कर दिया जाए, एहतसाब का तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाए, ख़ानदान के अफराद को रिलीफ के बाद रिलीफ दिया जाए। और कौम का तो ना पहले कभी सोचा था और ना अब सोचा है कि होगा क्या। खुदा ना ख्वास्ता मुल्क अगर वाकई डिफ़ॉल्ट कर गया, खुदा ना ख्वास्ता, तो जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं इनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन और दुबई में भी जायदादें औलादें घर मौजूद हैं, ये वापस वहीं चले जाएंगे। और वैसे भी ये आते कब हैं पाकिस्तान और क्या करने के लिए आते हैं? पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। NRO 2 तो मुकम्मल हो चुके हैं, आपको पता है। बस नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो ग्राउंड है ना बाकायदा तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने 2018 में कोई बहुत तरक्की याफ्ता पाकिस्तान छोड़ा था। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो मुल्क की दिफा से ज़्यादा नून लीग का दिफा करते थे, कैसे दिफा करें नून लीग का, उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक सैलाब और कुदरती आफत की वजह भी जो पिछली हुकूमत है वो थी और टारगेट ये रखा हुआ है कि जैसे मुल्की हालात नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे उस हालत पर बहाल करना है। तो फिर सुनिए, जब नवाज शरीफ साहब ने 2018 में हुकूमत छोड़ी थी तो GDP जो साइज़ है वो 314 बिलियन डॉलर था और इमरान खान ने जब कुर्सी छोड़ी थी तो मुल्क का जो GDP साइज़ है वो 383 बिलियन डॉलर था। अब आगे सुनते जाइएगा। 2018 में तरसीलाते ज़र 19.6 बिलियन डॉलर थे और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के वक्त जो तरसीलाते ज़र हैं वो 31 बिलियन डॉलर थे। सुनते जाइए। 2018 में एक्सपोर्ट 24.7 बिलियन डॉलर्स थी, इमरान खान ने 31 बिलियन डॉलर्स पर छोड़ी। 2018 में एक आम पाकिस्तानी की सालाना आमदनी 1768 डॉलर थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये आमदनी कोरोना जैसे वबा से निमटने के बावजूद 1798 डॉलर्स रही। 2018 में जो करंट अकाउंट खसारा है 5.8%, जबकि इमरान खान के दौर में 4% ऑफ GDP था। 2018 में गंदम की जो प्रोडक्शन है 25.2 और चावल की 7.4, गन्ने की 83.3 मिलियन MT थी, जबकि इमरान खान के दौर में गंदम 27.5, चावल 9.3 और गन्ने की जो प्रोडक्शन है 88.8 मिलियन MT पर थी। अब 2018 में बिजली की जो पैदावार है वो 80 बिलियन यूनिट्स, जबकि इमरान खान के दौर में 116 बिलियन यूनिट्स थी। नवाज शरीफ के दौर में बड़े डैमों की तामीर में कोई नाम नहीं, जबकि इमरान खान के दौर में 6 बड़े डैम्स की तामीर पर काम शुरू किया गया। तो अगर कोई आज नवाज शरीफ को हीरो बनाकर पाकिस्तान आने की कोशिश में मसरूफ़ है तो ये उसकी भूल है। नवाज शरीफ ने जब भी पाकिस्तान छोड़ा कंगाल करके छोड़ा, कंगाल करके। नवाज शरीफ को पाकिस्तान को ठीक करने का मौका 3 बार मिला, 3 बार किस्मत मेहरबान हुई नवाज शरीफ साहब पर, 3 बार, जबकि इमरान खान को सिर्फ 4 साल और इन 4 सालों के अंदर पाक भारत जंग होने के इम्कानात भी थे, कोरोना जैसा सदी का सबसे बड़ा बहरान भी आया, मगर इसके बावजूद इमरान खान के इन 4 सालों में पाकिस्तान ने जितनी तरक्की उतनी पहले कभी नहीं की, जिसको इन 7 महीने के अंदर नज़र लग गई। और इतनी बुरी नज़र लगी कि आज तक मईशत ने ठीक होने का नाम नहीं लिया। इसहाक डार साहब मईशत एक्सपर्ट कि मईशत ठीक कर देंगे, पता नहीं कैसे, कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे और मईशत ठीक कर देंगे। इसहाक डार साहब उन्होंने 2 महीने पहले पाकिस्तान के बाद, आपको याद है कि दावा क्या किया था कि डॉलर जो है ना 200 से नीचे ऐसे आया, यूं आया और महंगाई भी कम होगी, आ गया नीचे। जरा सुनिएगा क्या कहते थे। अच्छा, आज इस दावे को 60 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं और इसहाक डार साहब अपने दावे से भी पीछे हट चुके हैं। आज पाकिस्तान के अखबारात में इस किस्म की खबरें शाया हो रही हैं कि जी बैरून मुल्क जाने वालों में 3 गुना इजाफा, बाहर जाने वालों में 7.5 लाख अफराद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन शामिल हैं। और गैर यकीनी मुआशी जो और सियासी जो सूरत हाल है, महंगाई, बेरोज़गारी दियारे गैर जाने की सबसे बड़ी वजह करार ये हाल कर दी है इन लोगों ने सिर्फ 7 महीने के अंदर। पाकिस्तान का जो महंगाई मुकाओ मार्च करके ये तहरीके अदम एतमाद लेकर आए थे
महंगाई मुकानी थी, क्या कर दिया उन्होंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।